बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहें कि आज हम बात करने वाले हैं नए लॉ के बारे में, नए रूल के बारे में, जो कि इकामा ट्रांसफ़र के हैं थ्रू कीवा, यानी कि हम नकल कफ़ाला के बेसिकली नए कानून के बारे में बात करने वाले हैं कि नकल कफ़ाला अब किस तरह से होगा। नकल कफ़ाला के लिए 3 तरह के तरीके जो हैं वो अब चलेंगे और नकल कफ़ाला जो है आपका कीवा के थ्रू ही होगा। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, किस तरह से होगा, मुकम्मल तफसील आपको आज की वीडियो में मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से टाइप्स ऑफ इकामा ट्रांसफ़र हैं। ठीक है, आप 3 तरीके से जो है अभी नए सिस्टम के तहत जो है इकामा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी कीवा के थ्रू। ठीक है, पहला जो प्रोसीजर होता है ट्रांसफ़र पेंडिंग एम्प्लॉयर अप्रूवल, ये उन लोगों के लिए होगा जिनको सऊदी अरब में आए हुए अभी 1 साल से कम हुआ होगा। तो वो जो है कीवा के थ्रू जो है जब करेंगे तो उनको सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो कि अभी मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा। इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पेंडिंग एम्प्लॉयर अप्रूवल। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र। ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र का मतलब होता है इसमें आपको कफ़ील की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा ही कीवा में आप अपलोड करेंगे और उसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका इकामा फ़ौरी जो है आपका नकल कफ़ाला हो जाएगा। वो किन लोगों का होगा? अगर आपका जो है वर्क परमिट एक्सपायर है और इसके अलावा अगर आपका इकामा एक्सपायर है, और इसके अलावा जो है अगर आपकी जो कंपनी कफ़ील है वो एम्प्लॉयर्स का, जो आपके एम्प्लॉयज़ है उसका, यानी कि काम करने वाले बंदों का जो है वो वर्क परमिट जो है वो नहीं करवा पाता उनका 90 दिन के अंदर अंदर जब वो पहुंचते हैं सऊदी अरब तब भी। तो ठीक है, इसके लिए भी आपको बताता हूँ कि क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जिनको सऊदी अरब में काम करते हुए 1 साल या उससे ज़्यादा का अर्सा हो चुका है, तो वो भी अपने कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर अपना नकल कफ़ाला कर सकते हैं, लेकिन उनको 90 दिन का नोटिस पीरियड जो है वो कंप्लीट करना होता है। जो करंट आपका कफ़ील है या कंपनी है वो नोटिस पीरियड को चेंज कर सकते हैं, डेट को, यानी कि वो आगे पीछे कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों बाहमी रजामंदी से कर सकते हैं, यानी कि वो जब चाहे 1 साल से ज़्यादा वाला वो भी जा सकता है, लेकिन उसको अपना नोटिस पीरियड पूरा करना होता है। अब स्टेप कौन कौन से हैं जो फॉलो करने होंगे? सबसे पहले तो है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कीवा पर अपलोड होगा। उसके लिए क्या है, जो आपका नया एम्प्लॉयर है, जो नया कफ़ील है, यानी कि वो आपका जो है एग्रीमेंट है वो क्रिएट करेगा डिजिटली, वो उसको कीवा में अपलोड करेगा। ठीक है, वो कीवा में अपलोड करेगा और उसमें तमाम आपकी डिटेल मेंशन होंगी, जिसमें आप काम क्या कर रहे हैं और तमाम चीज़ें आपके उसमें स्टेटस में अप्रूवल होगी। और वो जैसे जाएगा कीवा में स्टेटस, वो आपका एग्रीमेंट अपलोड करने के बाद और एम्प्लॉय एक्सेप्ट करेगा तो वो पेंडिंग फॉर लेबर अप्रूवल दिखाएगा इस तरह से ये। ठीक है, ये रिक्वेस्ट नंबर आएगा और उसके बाद क्या होगा, वो आपको जॉब ऑफ़र जो है एज़ पर द न्यू रूल आपको जो है जॉब ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करना होती है। और कॉन्ट्रैक्ट की जैसे वो आपका इकामा जो है वो क्या करेगा, तो आपको जो है वो रिक्वेस्ट आएगी। ठीक है, आपने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे करना है, आपने कीवा अकाउंट में जाना है अपने, और इस तरह से ये देख लीजिए, आप अपने कीवा अकाउंट में लॉगिन करना है। आपका जैसे आप लॉगिन हो जाएगा, ये जो येलो डॉट आ रहा है, 3 लाइनें आ रही हैं, आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करके आपने सर्विसेज पे क्लिक करना है और आपने एम्प्लॉय ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एम्प्लॉय जब ट्रांसफ़र पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से खुल के ये वाला पेज आएगा, जिसमें जो है यहाँ लिखे है टर्म्स हैं, इसको आपने टिक करना है और एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट या रिजेक्ट द रिक्वेस्ट, इसको आपने क्लिक करना होता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आप एक्सेप्ट कर देंगे तो फिर आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। ठीक है, ये वाला आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा स्टेप। अब उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपका जो करंट एम्प्लॉयर है, जो नया कफ़ील है आपका, उसने इसको एक्सेप्ट करना होता है। वो लोग जो अगर आपने 1 साल से पूरा नहीं किया होता है तो उनके लिए भी जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो उन लोगों को जाएगी और जो है वो आपका जो एक्सेप्ट करेगा सिस्टम में या रिजेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है उनका फिर स्टेटस कुछ इस तरह से आएगा, पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। ठीक है, एक्सेप्टेंस के बाद आपका इकामा जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर करंट एम्प्लॉयर जो है आपका, उसके पास 14 डेज़ होते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर नहीं करता तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर देता है और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको अप्रूव कर देगा। ठीक है, और अगर आपका जो करंट एम्प्लॉयर है वो उसको रिजेक्ट करता है तो उसको कीवा में जस्टिफाई करना होगा, उसकी रीज़न देना होगी कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है। स्टेप 4 होता है नोटिस पीरियड कंप्लीशन का। उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है 1 साल से जिनको ज़्यादा अरसा हो जाता है, उनके लिए जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो नोटिस पीरियड कंप्लीट करने का होता है। जैसे
तमाम दोनों तरफ से एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका वहाँ पर नोटिस पीरियड का जो टाइम है काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। फिर इस तरह से लिखा हुआ आपके सामने आएगा, पेंडिंग फॉर नोटिस पीरियड कंप्लीशन डेट। तो वहाँ पर ट्रांसफ़र डेट आ रही होगी और रिमेनिंग जो डेट है आपके जो डेज हैं वो भी वहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो स्टेप 5 है और एट द एंड वो होता है पेंडिंग एम्प्लॉय ट्रांसफ़र कंप्लीशन, ठीक है। और ये आपको वहाँ पे स्टेटस दिखा रहा होता है कि आपको कुछ स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने होते हैं। हो सकता है कि इसमें जो एम्प्लॉयर है, जो कफ़ील है, उसका ज़बरदस्त जाना पड़े और जैसे ही ये कंप्लीट होता है प्रोसेस, आपका इकामा जो है फौरी हो जाता है। लास्ट स्टेप होता है कि अपना नया इकामा प्रिंट करने का। तो उसके लिए आपको जो ट्रांसफ़र इकामा स्पॉन्सरशिप की फ़ीस है एक्सेप्टेंस के 12 दिन के अंदर अंदर पे करना होती है, ठीक है। और आर्टिकल 40 और सऊदी लेबर लॉ जो कफ़ील है वो इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि तमाम फ़ीसेस जो है वो पे करेगा। जैसे ही आपका वंस जो ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है, आप अपना नया कफ़ील अबशर के ज़रिए देख सकते हैं कि आपका करंट स्पॉन्सर कौन सा है। जब ये हो जाता है तो आपका जो कंपनी का नुमाइंदा है, जो मंदूब है, वो अपॉइंटमेंट लेगा जबरदस्त से, वहाँ से जाकर आपका नया इकामा प्रिंट करवा कर ले आएगा तो वो प्रिंट कर सकते हैं। और अगर जो आप करवाना चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके तमाम काम जो हैं आपके कफ़ील के ज़िम्मा होते हैं या कफ़ील की तरफ से जो नुमाइंदा होता है वो जाकर उसको प्रिंट करवा सकता है, ठीक है। और ये था जो नया प्रोसीजर जो कि मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि पसंद भी आया होगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इसके अलावा दुआ में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।